सभी सरकारी कर्मचारियों का जो है रिटायरमेंट का उम्र सीमा बढ़ाने की बात चल रही है। बढ़ाया जाएगा, ये जानकारी तो आपको देंगे ही, क्योंकि आप लोग को पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिटायरमेंट का जो उम्र सीमा है वो 60 वर्ष यानी 60 वर्ष ही। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो 62 से 65 करने की, और इस पे जो है काम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आप लोग को सामने आ जाएगा। अब गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इसके लिए निकली है ये तो वीडियो में आप लोग जानेंगे ही। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो भाई ये कैसे? ये तो सरकारी कर्मचारी की बात करने की बात हो रही है, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, और यहाँ कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल खुशखबरी है साथियों, और किसी एक स्टेट की बात नहीं करेंगे, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी संविदा कर्मी है ना उनके लिए भी ये खुशखबरी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सारी बातों को जानेंगे कि कैसे जो है आपको ये रिटायरमेंट सीमा उम्र सीमा जो बढ़ रही है वो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वो वीडियो में आपको आगे पता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये क्या क्या जानकारी निकल करके आ रही है, क्या होने जा रहा है, कैसे उम्र सीमा तय की जा रही है और कैसे ये बढ़ाया जाएगा और संविदा कर्मियों को कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं सारी जानकारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई गई, यानी बढ़ाई गई है। जाने क्या है इसका पूरा नियम, तो नियम को हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के लिए एक अत्यंत सकारात्मक समाचार सामने आया है। ठीक है, आप तो समझ गए कि पूरे देश भर की बात हम कर रहे हैं, किसी एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं, एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी उम्र सीमा का प्रस्ताव गहन मंथन कर रही है। फिलहाल अधिकतर सरकारी संस्थानों में कर्मियों का रिटायरमेंट कितना है? 60 साल का उम्र है, परंतु जब इसे 62 से 65 वर्ष करने के मध्य योजना बनाई जा रही है। यह निर्णय खास तौर पर शिक्षा तथा चिकित्सा क्षेत्र में कर्मियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रदेश सरकारों के शुरुआत की पहल कई प्रांतीय सरकारों ने, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, एक जगह की बात नहीं है, कई राज्यों की बात है, तो कई प्रांतीय सरकारों ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति सीमा बढ़ाने का फैसला पहले ही कर लिया है। शैक्षणिक संस्थानों ने यह देखा गया है कि जब शिक्षकगण शैक्षणिक वर्ष के मध्य में रिटायर हो जाते हैं तो विद्यार्थी को शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर होता है। इस चुनौती का समाधान करने और दक्ष शिक्षकों की सेवाओं को पूर्ण उपयोग करने हेतु प्रदेश सरकार सेवा अवधि में वृद्धि का विचार कर रही है। साथ ही केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं में कर्मचारियों हेतु उसी प्रकार से नीति बनाने में जुटी हुई है। अनुभवी कर्मियों के विभाग में होगा, यहाँ गौर करने वाली बात है, हमेशा इस चीज को ध्यान दिए। अनुभवी कर्मियों जो जिनके पास अनुभव ज्यादा है उनके लिए क्या फायदा होने जा रहा है? सरकारी संस्थानों में दीर्घकाल लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं, उनके लिए बात की जा रही है कि विभाग में अनुभव का अभाव महसूस होता है। जब उनको रिटायरमेंट हो जाता है 60 वर्ष और बहुत कम समय अल्पकालीन जो काम कर रहे होते हैं वो लोग ही सिर्फ रह जाते हैं, तो अनुभव का जो है कमी वहां पर देखने को मिलता है। इसी कारण प्रशासन का मानना है कि ऐसे कर्मियों को 2 से 3 वर्ष अतिरिक्त सेवा में बनाए रखा जाए, जिससे कि विभाग में उनकी विशेषता का लाभ प्राप्त हो सके। यानी जो कम समय से ज्वाइन किए हैं उनको जो है इनका अनुभव मिल सके और काम और भी बेहतरीन ढंग से वो लोग कर सके। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे पुरानी प्रणाली की खामियां जो है वो क्या है? पूर्व की व्यवस्था में यह दिक्कत अक्सर उत्पन्न होती है कि शिक्षक अथवा कर्मचारी शैक्षणिक सत्र या महत्वपूर्ण परियोजना के दौरान रिटायर हो जाते थे।
जिसका असर कार्य संचालन पर पड़ता था। इस अवधि में न सिर्फ शिक्षण या कार्य प्रभावित होता था, अपितु नवीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी काफी वक्त लग जाता था, क्योंकि नए नए जो कर्मचारी होते हैं उनके पास उतना अनुभव नहीं होता है, और उनके साथ अगर अनुभव वाले साथी ना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये सारा निर्णय लिया जा रहा है। जब प्रशासन ने इस बात को पर मनन किया तो रिटायरमेंट आयु में इजाफे में ऐसे परेशानियों को घटाया जा सके और विभागीय कार्य निर्माण रूप से संचालित होते रहे, इनका कहना है। अब सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने का लाभ देखिए, जो रिटायरमेंट में जो आयु बढ़ेगा उन लोगों को फायदा क्या होगा। वृद्धि करने से महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवा का मौका प्राप्त होता है और उनकी वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अधिक समय तक रहने से कर्मचारियों को पेंशन धनराशि में भी इजाफा होता है। जो जितना ज़्यादा दिन काम करता है, आप लोग जानते हैं कि उसका पेंशन थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है और उन्हें दीर्घावधि तक वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे अतिरिक्त विभागों को भी अनुभवी कर्मियों का मार्गदर्शन और उनकी कुशलता का फायदा मिलेगा, जिससे प्रशासनिक तथा शैक्षणिक कार्यों में निरंतर कायम रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त उम्र सीमा में वृद्धि का फैसला सबसे पहले स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में क्रियान्वित किया जाएगा, यानी सबसे पहले इन दोनों को दिया जाएगा। इन दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा दक्ष कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार की इच्छा है कि ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को कुछ वर्षों तक जारी रखा जाए, जिससे न सिर्फ सेवा में उत्कृष्ट आए बल्कि विभागों के रहे स्वदायित्व भी बना रहे। इन विभागों के अनुभवी कर्मियों की उपस्थिति में जो है बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिल सकता है। कर्मचारियों के संगठन की मांग को अगर देखा जाए तो ये कर्मचारी का जो संगठन यूनियन है वो बहुत पहले से इस तरह की मांग भी कर रहे थे उम्र सीमा बढ़ाने की। उनकी भी ये मांग अब पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दीपावली तक जो है संभव है कि यहाँ घोषणा भी हो जाएगी। दीपावली तक संभवतः घोषणा हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए ये एक तरह का त्योहारिक कहा जाए कि त्योहार के अवसर पर जब बड़ा उपहार भी इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो साथियों, तो आप जानते हैं कि हमारे संविदा कर्मियों को इससे कैसे फायदा होगा। बात को समझिए। देखिए, राज्यकर्मी की दर्जा की आप मांग कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है। बहुत सारे संविदा कर्मियों को जो है अब परमानेंट किया जा रहा है। बहुत सारे संविदा कर्मी जिनको परमानेंट किया जा रहा है, सरकारी नौकरी जो लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, उन्हीं के तहत उनको पेंशन की सुविधा, उन्हीं के तहत उनकी वेतन की सुविधा, उन्हीं के तरह उनका टीए डीए सब कुछ मिलने जा रहा है और उन्हीं के तरह उनका भी रिटायरमेंट सीमा बढ़ जाएगा। परमानेंट जो मांग हो रहा था, परमानेंट का मांग क्यों संविदा कर्मी कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी कर्मचारी जिस एज में रिटायर करते हैं, सेम हमें भी उसी एज में रिटायर किया जाए। तो स्वाभाविक है कि जितने भी संविदा कर्मी आने वाले समय में भी जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिनको परमानेंट किया जाएगा, उन सब लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उनका उम्र सीमा भी अब 60 नहीं 62 या 65 तक उनका जो है सर्विस चलेगा। तो स्वाभाविक है कि सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।